और इधर झारखंड में राजनीति अब गर्म हो गई है। बीजेपी लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर है। लाठीचार्ज को लेकर पंचायत सेवकों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसे लेकर अब दीपक प्रकाश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश भी सामने आए हैं और उन्होंने भी इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और कई तरह की बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति को लेकर राज्य के युवाओं की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं मुख्यमंत्री। सरकार को हिम्मत है तो उन नंबरों को सार्वजनिक किया जाए जो सर्वे करवाया जा रहा था, उस पर भी कहा दीपक प्रकाश ने। इसके अलावा जो लाठीचार्ज हुआ है उन तमाम पीड़ित छात्रों से मुलाकात की और कई तरह के सवाल भी सरकार से पूछे हैं। हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने किस तरह सरकार पर हमला बोला। झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने आज जिस प्रकार से राजभवन के सामने पंचायत सचिवों पर कातिलाना हमला करने का जो दुस्साहस किया है, उससे पूरी तरह से 3.5 करोड़ जनता की आत्मा को झकझोरने वाला काम किया है। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों पर लाठी चला करके अपने चेहरे को उजागर करने का काम किया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मदन का रुख करते हैं। मदन, आज दीपक प्रकाश ने सरकार पर कई तरीके से हमला बोला है। वो पीड़ित पंचायत सेवकों से भी मिलने के लिए पहुंचे जिन पर लाठीचार्ज हुआ है। इसके अलावा नियोजन नीति को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए। फिलहाल ये जो युवाओं का मुद्दा है और काफी ज्वलंत मुद्दा है, सरकार इस पर घिरती हुई नजर आ रही है। बहुत ये मुश्किल भरा समय सरकार के लिए भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कल शाम को जिस तरह से लगातार पंचायत सेवक जो हैं वो राजभवन के समीप अपनी मांगों को लेकर के धरना पर बैठे थे और इसी दौरान वो कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस से नोकझोंक हुई, फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसमें 25 के करीब जो लोग हैं पंचायत सेवक के वो घायल हुए हैं। लेकिन अब ये जो मामला है वो पूरी तरह से सियासत का रूप ले चुका है और इसे में बीजेपी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो सरकार को इसको लेकर के पुरजोर तरीके से घेरने में जुट चुकी है। कल शाम से ही लगातार ट्विटर वार शुरू हुआ, उसके बाद फिर प्रतिक्रियाएं भी आए और तभी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने और बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधना शुरू किया और आज वो मामला जो है रिम्स तक पहुंचा। दरअसल जो घायल हैं वो रिम्स में इलाजरत हैं। ऐसे में दीपक प्रकाश रिम्स पहुंचकर उनके हालचाल को जाना और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सबसे प्रमुख है तो वो जिस तरह से लाठीचार्ज हुए हैं, ऐसे में सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो सरकार ये दावे करती थी कि हम झारखंडियों के हित की बात करते हैं, हम अपने लोगों से बातचीत कर समाधान निकालते हैं, ऐसे में लाठी किस परिस्थिति में बरसानी पड़ी। लेकिन लाठी सरकार के इशारे पर बरसी है, ये सीधा आरोप बीजेपी का सरकार पर है। वहीं राज्य के मुखिया से ये सवाल किया है कि जो सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, वो रोजगार छीनने का काम कर रही है, इसलिए अब लोगों में आक्रोश है और वो अपने संवैधानिक अधिकार के तहत अपनी मांगों को लेकर के वहाँ धरने पर बैठे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में लाठियों से प्रहार करना जरूर मानवता पर प्रहार करना है और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि सरकार के मन से गलत है। ऐसे में सरकार लोगों की आवाज़ को इसलिए दबाना चाहती है क्योंकि वो अपने वादे जो हैं वो पूरे नहीं कर सके हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो या चाहे अन्य कई विषयों को लेकर के हो। हर मोर्चे पर सरकार विफल है। ऐसे में सत्ता पक्ष के द्वारा जरूर ये बातें कही जा रही है कि सरकार अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रही है, नीति नहीं बन पाई, इस वजह से रोजगार नहीं मिल पाई है, लेकिन हमने भरसक प्रयास जरूर किया है। लेकिन जो इस नीति की बात की जा रही है उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं दीपक प्रकाश ने। उन्होंने कहा कि जो सर्वे राज्य सरकार कर रही है और विज्ञापन के माध्यम से जो शगुफे छोड़े जा रहे हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। दीपक प्रकाश ने ये मांग की है कि जो सर्वे हुए हैं उस नंबर को जारी किया जाए और वो कौन लोग हैं सर्वे में किस तरह से शामिल हुए हैं और उनके जवाब क्या है, इसको सार्वजनिक किया जाए। अगर हिम्मत है सरकार में तो सार्वजनिक करके दिखाए। बस इसको पूरी तरह से
फेक बताया इस सर्वे को और कहा कि जिस तरह से 1932 का ढिंढोरा पीटती थी सरकार, ठीक उसी तरह से इस नीति को लेकर के भी सरकार असमंजस में है, कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहते। हम लोग लगातार सरकार को आगाह कर रहे थे कि ये जो नीति बन रही है वो न्यायालय में नहीं टिक सकती, और वही हुआ। सरकार विपक्ष को गंभीरता से नहीं लेती है, इस वजह से मुंह की खानी पड़ती है। विपक्ष भी राज्य का हिस्सा है, राज्य की जनता के द्वारा चुना गया है, ऐसे में सरकार को भी विपक्ष की बातों को गंभीरता से लेना होगा, और ऐसी बातें दीपक प्रकाश ने आज कही है। तो हम कह सकते हैं कि अब ये जो मामला है पूरी तरह से तुल पकड़ता जा रहा है। वहीं छात्र नेता कई हैं जो इसको लेकर के गंभीरता से कह रहे हैं कि सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है, अपने जो वादे हैं उसको लेकर के अगर कोई आवाज़ उठा रही है तो उसे लाठी लेकर के दबाना चाहती है। हम तो चाहते हैं कि 1932 ही लागू हो जो झारखंडियों के हित में हो, नहीं तो कम से कम 60% नौकरियां जो है अब तक अगर जो पहले के नीति हैं उसके तहत भी अगर होता तो आज हम लोगों को नौकरी या रोजगार मिल जाते। तो ऐसे में अगर नुकसान हो रहा है तो सीधे तौर पर झारखंडियों का नुकसान हो रहा है, ये सीधा आरोप छात्रों का भी है। एक और सर्वे की बात कही जा रही है मदन, और लगातार इस पर जहां युवा आक्रोशित हैं कि सर्वे जो वो चाह रहे हैं उस रेशियो से नियोजन नीति को लाई जाए ताकि नियुक्तियां हो और यहां के लोगों को उनका हक मिले। लेकिन दीपक प्रकाश ने भी सवाल उठाया है, ये तक कहा है कि सर्वे में के जरिए युवाओं के आंखों में धूल झोंक रही है सरकार, नंबर सार्वजनिक किए जाएं, कई और तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। फिलहाल क्या लग रहा है ये जो सर्वे कराया गया है किस निर्णय पर पहुंच सकती है सरकार, क्योंकि अब विपक्ष भी नजर बनाए हुए है सरकार के फैसले पर। युवाओं को उम्मीद है, सर्वे में उन्होंने भी बता दिया है कि उन्हें क्या चाहिए। देखिए, फ़ोन कॉल के माध्यम से ये सर्वे किए जा रहे हैं और इसी को लेकर के अब जो है विपक्ष वो सरकार को घेरने में जुटी है कि अगर फ़ोन कॉल से सर्वे हुए हैं तो वो नंबर सार्वजनिक किए जाएं। आंकड़े तो ज़रूर सरकार जो है वो विज्ञापनों के माध्यम से लोगों के बीच में ला रही है कि 7 लाख अभ्यर्थियों से इसको लेकर के राय ली गई है, लेकिन वो राय में क्या दिया है, उनके विचार क्या हैं, ये भी सार्वजनिक होने चाहिए। और वो नंबर और कौन है वो अभ्यर्थी जिनसे बातचीत हुई है जो सर्वे में शामिल हुए हैं, तो इसको लेकर के ज़रूर अब सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा हो रही है कि सरकार इस सर्वे के नाम पर सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है, समय को टाल रही है, क्योंकि ये जो वादे हैं इनके वो पूरे नहीं हुए हैं। अब जो दबाव है अभ्यर्थियों का, छात्रों का, उस दबाव को कम करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और ये आरोप सीधे तौर पर सरकार पर बीजेपी के नेताओं ने लगाया है। तो युवाओं की जो मांग है मदन, लगातार इस पर हम चर्चा भी करते रहे हैं और कई युवाओं का ये भी मानना है कि जो सर्वे वो करवा रही है सरकार, जो युवा चाहते हैं उसे आखिर लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। युवा चाहते हैं कि 90 और 10 का रेशियो रहे, या तो फिर जो नियोजन नीति खतियान आधारित हो उस पर अभी रोक है, तो सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठाए, या तो पहले वाली नियोजन नीति जो थी शुरू में उसे लागू किया जाए, लेकिन ये 2016 वाली नियोजन नीति उन्हें मंजूर नहीं, उन्हें 60-40 का रेशियो मंजूर नहीं। तो ये आर पार अब अभ्यर्थी भी सरकार से करने के मूड में हैं। कल भी वो पुतला दहन करेंगे सरकार का, आज भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। इसे लेकर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। क्या ये माना जाए कि बजट सत्र में सरकार इस संशय को दूर करने की कोशिश करेगी, इस पर संजीदा है सरकार? बिल्कुल कोशिश सरकार की यही है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया था, क्योंकि जब विधानसभा के सत्र चल रहे थे और नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द हो गई थी, इस दौरान सरकार के द्वारा ये सदन के माध्यम से कहा गया था कि सरकार जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी जिससे कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सके। अब वो वक्त आ चुका है और महज कुछ ही दिन बचे हैं जब विधानसभा के बजट सत्र शुरू होंगे, तो इससे पहले सरकार यही नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है कि राज्य के युवाओं के विचार क्या है, आखिर वो क्या चाहते हैं। 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति चाहते हैं, या फिर जो 2016 से पहले थे वो चाहते हैं, या फिर जो और भी ऑप्शन है उसको लागू करना चाहते। इस नब्ज को टटोलने के बाद सरकार अपने स्तर से विचार करते हुए एक नए बिल को लेकर के सदन में आना चाहती है, ताकि एक मजबूत बिल हो और वो न्यायालय में भी टिक सके। और उसी के आधार पर जो शेष समय सरकार के पास बचे हैं, लगभग 1.5 वर्ष का जो वक्त है, इसमें सरकार एक आंकड़े को छूना चाहती है कि भले ही 5 लाख लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार न दे सकें, उसमें कोरोना भी एक कारण हो सकता है और सरकार इसको कहती भी है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे काम बाधित हुए। लेकिन अब जो 2 वर्ष इधर बीता है, 1 वर्ष जिसको कि 21 को नियोजन वर्ष कहा जा रहा था, 22 भी बीता, अब 23 आ चुका है। तो ऐसे में 23 में क्या होता है
ये बड़ी बात है और सरकार भी चाहती है कि इस वर्ष में हम एक लक्ष्य को पूरा करें ताकि चुनावी मैदान में जब हम उतरे तो एक आंकड़े हमारे पास हो ऐसे जिसको हम जनता के बीच में ले जाए और ये कह सकें कि हमने पूरी ताकत लगा करके आखिरी वक्त में भी कोशिश किया कि हम राज्य के युवाओं को रोजगार दे सके। तो इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश, जवाब देने की कोशिश सरकार के द्वारा इस सर्वे से किया जा रहा है और विकल्प के तौर पर जो छात्रों से आश्वासन थे कि जरूर कोई ना कोई विकल्प सरकार ढूंढेगी, तो वो विकल्प लेकर के बजट सत्र में सरकार विधानसभा तक पहुंचना चाहती है। चलिए मदन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब युवाओं को भी उम्मीद है, अभ्यर्थियों को भी उम्मीद है कि बजट सत्र में उनकी समस्याओं का निदान होगा, लेकिन इस बीच बीजेपी हमलावर है, सरकार से लगातार सवाल भी पूछ रही है कि आखिर उन युवाओं को उनका हक कब मिलेगा। जो वायदे कर सरकार सत्ता में आई थी वो वायदे कब पूरे किए जाएंगे। हालांकि कई और सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। क्या बजट सत्र में, आने वाले विधानसभा के सत्र में इन मुद्दों का हल होगा? क्या छात्रों के हित में, अभ्यर्थियों के हित में सरकार फैसला लेगी? इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।